यहाँ से देखो, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है ना? कुछ आसान कैटेगरी के हैं और कुछ डिफिकल्ट कैटेगरी के हैं। देखो डायग्राम देख के ही आप समझ जाओगे। क्वेश्चन 1 है, इन द फिगर कॉमन टेंजेंट्स AB एंड CD आर टू टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट E। देखो भाई, दो सर्किल हैं और लिख देता हूं, इन द फिगर कॉमन टेंजेंट्स AB एंड CD intersects each other at E. Prove that, डायग्राम बना दूंगा आपके लिए, हो सकता है आप लोगों ने इसको किया भी हो। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखिए इस तरह से है, एक सर्किल है थोड़ा बिगर और एक सर्किल थोड़ा स्मॉलर है, इस तरह से। इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, दो टेंजेंट्स इस तरह से दी गई हैं, इंटरसेक्टिंग टेंजेंट्स है, एक इस तरह से है और दूसरी टेंजेंट इस तरह से। थोड़ा डायग्राम बनाने में समय लगेगा आंसर को, सर्किल है इसलिए। दूसरी टेंजेंट इस तरीके से, एक टेंजेंट आपको गिवन है ए बी एंड अनदर वन इज सी डी। दिस इज द पॉइंट ई। बाइसेक्ट वाइसेक्ट नहीं करनी, ऐसे ही है। दिस इज द डायग्राम। आसान क्वेश्चन है, करिएगा इसको। एक का सेंटर ओ है और एक का ओ डैश है। एक और बढ़िया क्वेश्चन है कि D1 इज ग्रेटर देन D2। दो सर्किल हैं जिनका डायमीटर दिया है कॉन्सेंट्रिक सर्किल से, इस तरह से डायग्राम बना दे रहा हूँ पहले। एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है, कॉन्सेंट्रिक है। यहाँ से कोई कॉमन कॉर्ड है, एक सर्किल की टेंजेंट दूसरे की कॉर्ड है, ऐसे इस तरीके से। ठीक, दिस इज द सेंटर O, this is the point of contact C and this is AB is the chord। और क्या क्या चीजें दी हैं, D1 और D2 जो डायमीटर्स हैं, ठीक है। If D1 and D2 are the diameters, D1 और D2 डायमीटर्स हैं, और क्या साथ चीज है कि D2 is greater than D1, ये आपको गिवन है। And let's see with the length of the chord, let small c be the length of the chord, small c है length, be the length of the chord। chord एक ही है इसमें, ए बी। प्रूव दैट, लैंग्वेज मैंने छोटी कर दी है क्योंकि ये टेंजेंट है दूसरे सर्किल के लिए। प्रूव दैट D2 स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर। C की जगह स्मॉल c लिखिए, बड़ी दिक्कत है नोटेशन में, या तो इसको मैं कहिए P कह दूं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, छोटे P और छोटे C और बड़े C। सबसे अच्छा इसको P कह दीजिए। ए बी की लेंथ आपको C दी हुई है, ए बी इज इक्वल टू स्मॉल c, ये गिवन।
एक और देखो क्वेश्चन बढ़िया है। तो देखो 7-8 क्वेश्चन मैंने छांट रखे हैं आपके लिए इसके। ध्रुव शंकर डेली भैया लेट आते हो, क्या बात है, कभी कभी टाइम से आते होगा। देखो क्वेश्चन 3 इसका। if PA, sorry, in the given figure क्या दिया हुआ है, PA and PB are tangents to the circle. PA and PB are tangents to the circle from an external point. और कहानी लिखने को होती, from external point P. CD is another tangent. CD is another tangent. इस तरह से है, touching the circle at Q. टचिंग द सर्किल एट क्यू। डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा सब चीज। इफ पी इज इक्वल टू 12, इफ पी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कॉमा QC is equal to QD is equal to 3, QC is equal to QD is equal to 3 centimeter, find PC plus CD। और डायग्राम आपका इस तरह से है, एक सर्किल है, सर्किल, और इसमें आपकी दो टेंजेंट्स हैं। देखिए आज सृजन कैसे लेट हो गया भाई। अरे सर हम उठे, पता नहीं आज हमारे दिमाग में क्या आया कि 9 बजे होगी क्लास। कोई बात नहीं, चलो पुराना टाइम ध्यान आ गया, जो वो टाइम था क्लास में। चलो देखो ये दो टेंजेंट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ट्राई करिएगा आप लोग, नहीं लगेंगे तो बताऊंगा आपको, पहले खुद ट्राई करिए, इसीलिए आपको दे रहा हूँ। ये देखिए डायग्राम बनाने में समय लगता है। और एक टेंजेंट और दे दी है, वो मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ। ये आपकी PAB है, दो टेंजेंट ये है, और एक टेंजेंट और आपको दी है। और ये कौन सी है टेंजेंट, CQD। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें CQ AC के इक्वल होगा, QD और BD इक्वल होगा, और PA और PB भी इक्वल होगा, है ना, इस तरह की चीजें हैं इसमें। ये डायग्राम दिख रहा है लास्ट वाला जो भी बनाया मैंने, हेलो बोलो भाई बच्चों, दिख रहा है, दिखना चाहिए। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QR निकालना है आपको, कुछ चीजें दी हैं, बड़ी लैंग्वेज बड़ी है। मैं डायग्राम बना के डायमेंशंस लिख दे रहा हूँ, आप फाइंड करिएगा ना। इन द फिगर फाइंड द एरिया, इन द फिगर फाइंड, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR। देखो इस तरह से डायग्राम इसका, ये डायग्राम बना दो तो आपको सारी चीजें नहीं दूंगा। एक सर्किल है, तो इस तरह से टेंजेंट्स हैं, ठीक, ये दो टेंजेंट्स होंगे इसकी, और कहीं कोई सेंटर है,
और इसमें गिवन क्या क्या है देखो, गिवन है पी क्यू आर, ये पॉइंट्स है ओके, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर और कुछ चीजें और भी दी हुई हैं, आपको ओपी भी ज्वाइन कर दिया है इन्होंने, ज्वाइन दो ओपी, ओपी ज्वाइंट है। अब लेंथ क्या क्या दी है देखो, लेंथ इसमें गिवन है पी आपको, अच्छा ओपी आपको 13 दिया हुआ है, दिस ओपी इज गिवन टू बी 13, आपको ओपी है 13 सेंटीमीटर, शायद रेडियाई भी दी होगी, और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अच्छा चलिए भाई, देखिए 5 है, ये भी 5 है, सर ओपी क्या है? ओपी आपको 13 सेंटीमीटर दी है, मैंने लिख दिया है, और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दो चीजें ली हैं बस, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओपी क्यू आर फाइंड करना है, थोड़ा दिमाग लगाइए, बड़ा आसान है, टेंजेंट्स का फंडामेंटल यूज होगा इसमें, है ना, the radius joining the point of contact to the center is perpendicular to the tangent, ये आपका 5 है, मैं ठीक से लिखूं, शायद कुछ लोगों को दिख नहीं रहा हो, 5 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर फाइंड करना है, सबसे आसान क्वेश्चन है, पहला वाला और ये फोर्थ वाला, ये दोनों बड़े आसान है, स्पेस नहीं, एक दो क्वेश्चन और लिख देता है, क्वेश्चन कम से कम आपके लिए छांट के रखे हैं, 8 या 10 क्वेश्चन छांटे, बढ़िया है सर, आपकी कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, और आपको थोड़ा सा अलग सा लगेगा भी कि हाँ चलो ये क्वेश्चन हमने लगाए, थोड़ा बुद्धि खुलेगी आपकी। आज का पूरा फोकस सर्किल पर ही है, कल अगर जरूरी हुआ तो कुछ क्वेश्चंस और सर्किल के मैं दूंगा, है ना, करिए, जो लोग स्कूल आना चाहें 2 बजे पहुंच सकते हैं, पौने 2 बजे तक, लगभग पौने 3 बजे तक हम लोग मिल जाएंगे वहां पे, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो चलना है। ठंडी बहुत है, जबरदस्ती मत आइएगा घूमने फिरने, है ना, पढ़ना पढ़ने का उद्देश्य होगा तभी आइएगा। फर्स्ट वाला किसका लग गया भाई, बोलो, सर हमारा लग गया। बहुत आसान है सर हाँ, सर एक्सटीरियर पॉइंट वाली प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। हाँ लगेगी, बिल्कुल सही कह रही हो, एक्सटीरियर पॉइंट, और ये कहें कि जो एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं ना, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, उसकी प्रॉपर्टी लग रही है, ए इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा, और ऐसे ही ई बी इज इक्वल टू ई डी, साइड बाई साइड प्लस कर दीजिए, तो ए ई प्लस ई बी इज इक्वल टू सी प्लस ई डी हो जाएगा। ये सब 1 नंबर 2 नंबर लायक क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं, और इससे भी बढ़िया क्वेश्चन इसमें और हैं आगे। और किसी खास चैप्टर में अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही हो तो बताइए, रिवाइज करा दूं, बता दूं चीजें से।
बोलो भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना है? लास्ट वाला किया किसी ने? सर 60। हाँ, 30 30 60 आ जाएगा। सर लास्ट आंसर क्या आ रहा है? लास्ट वाला बेटा 60 आ रहा है आंसर, अभी बताया कल्याणी ने। हाँ सर एंड शी इज आ गया सर। आ गया। पाइथागोरस थ्योरम भी लग रही है इसमें, है ना? यस सर, यस सर। दो चीजें लग रही हैं, एक तो आपकी प्रॉपर्टी लग रही है टेंजेंट्स और रेडियस वाली, वहां से राइट ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा, और जैसे ही राइट ट्रायंगल प्रूव होगा आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर गिवन है, यू विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम, यू विल फाइंड द पी क्यू, और पी क्यू जैसे ही फाइंड होगी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आपका एरिया निकल आएगा ट्रायंगल ओपी क्यू का। इसी का डबल कर देंगे तो दैट देन यू विल फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओपी, सॉरी ओ क्यू पी आर। हो जाएंगे सर क्वेश्चन हुई? हाइट तो ऑलरेडी दी हुई है। हाँ, हाइट आपको गिवन है, बस दिक्कत बेस वाली आ रही थी ना, जैसे राइट ट्रायंगल में या कोई भी ट्रायंगल हो तो अगर एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगता है। इस ट्रायंगल के केस में बेस क्या हो रहा था, पी क्यू बेस हो जा रहा था, लेकिन बेस आपको पता नहीं था, तो पाइथागोरस यूज करके ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 90 के सामने, तो वहां से आप बेस फाइंड कर लोगे। जब बेस फाइंड कर लोगे तो एक ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा, उसको डबल कर दोगे। और कोई सर बच्चा को बेस हाँ नहीं ले सकते? हाँ, क्या कह रही हो? बोलो बोलो, क्या कहा? सही गलत कुछ बोलो। को बेस नहीं ले सकते? किसको बेस नहीं ले सकते? ओ क्यू सर, जो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ, बेस लोगे तो फिर परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा, उसको तो फाइंड करोगे ना। बेस आप किसी को भी लो, लेकिन आपको पी क्यू तो फाइंड करना पड़ेगा ना, क्यों भाई? यस सर। पी क्यू आपको हर हालत में निकालना पड़ेगा। अब चाहे बेस आप पी क्यू को लेके और परपेंडिकुलर ओ क्यू ले लीजिए, चाहे ओ क्यू को बेस ले लीजिए परपेंडिकुलर पी, क्योंकि ओपी हर केस में हाइपोटेन्यूज ही होगा भाई। 90 के सामने वाली साइड कौन सी? देखो ये 90 होगा ना, ये 90 होगा, तो 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। ये जो होगी आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अगर पहला क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो एक दो क्वेश्चन और लिख दो भाई, अच्छे से करिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको इंस्पेक्शन में भी करवाया था, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन था, जिसमें मुझे मिला वो ढूंढने पे। एपी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, एपीएससी बहुत टाइम लेके पढ़ाया आपको, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, एपी के भी कुछ क्वेश्चन छांट के रखे हैं। देखिए क्वेश्चन तो वही था जो हम लोगों ने इंस्पेक्शन के समय खूब किया था, उस क्वेश्चन को कई बार आपने उसको लगाया था। एक और देखो बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, और एक इसमें हम खास तरीका भी सीखते हैं कि अगर स्पेशल टाइप की क्वेश्चन दी हो तो कैसे एलिमिनेट करते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, सर्किल सही नहीं बनना, सब रह गई। देखिए, a circle is inscribed in a triangle ABC, मैं लिख दो पहले, a circle is inscribed in a triangle, नोट कर लीजिए सब लोग, इसको ट्राई करिएगा, नहीं लगे हुए तो बताऊंगा। हैविंग क्या है? साइड्स, आपको साइड्स दी हुई है, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड C is equal to 12 centimeter as shown in the figure. As shown in the figure. Find, क्या find करना है? AD
बी एंड सी एफ, ये कितना होगा? लेट अस मेक द डायग्राम कंप्लीटली। ये डायग्राम को पूरे तौर पे बनाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ए बी सी कोई इस तरह से ट्रायंगल होगा। सर्किल इज अरे सर इंस्क्राइब्ड। 3 इक्वेशंस बनेगी, उससे सॉल्व कर लेंगे और क्या। लेकिन सॉल्व करने में भी बच्चे गलतियां करते हैं बेटा, इसीलिए दिया है। हर बच्चा नहीं सॉल्व कर रहा है, किसी की दिक्कत आएगी, तो वही दिक्कत आपकी दूर करने के लिए आपके क्वेश्चन बने दिए हैं। थोड़ा इस तरह के केसेस में डायग्राम भी ड्रॉ करने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। देखो जैसे यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है, दिस इज योर ट्राइंगल एबीसी एंड इट ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड कह सकते हो या सर्किल इज इंस्क्राइब्ड कह सकते हो। लैंग्वेज का फर्क है, आपके बोलने का ढंग। इसके बाद ये देखिए 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके दिख रहे हैं, एक है डी, एक है ई और एक है एन। ये आपकी है डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, और यही फाइंड करना है कि ए डी, बी और सी एफ क्या होगा। पूरी पूरी लेंथ आपको गिवन है। ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं आएगा तो बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं, अभी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। केवल टेंजेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं का रोल है इसमें। 3 इक्वेशंस बनेंगी, उनको समझदारी से सॉल्व करना है, यही कुछ है इस क्वेश्चन में। ये कम से कम 3 नंबर की कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें मिल गया मुझे, ऐसे ही देखते भागते। और इसके अलावा ये क्वेश्चंस तो पढ़िएगा ही, प्लस एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस देख लीजिएगा, क्योंकि पहला फोकस पेपर बनाते समय एनसीईआरटी ही होती है, सब तो बात की चीजें हैं, सर है ना। हाँ, हेलो, इसके चक्कर में उसको इग्नोर मत करिए। सर वो पहली वैल्यू क्या दी हुई है, ए बी? ए बी इज इक्वल टू 8 है, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, बहुत छोटा लिख दिया था शायद। अब दिख रहा है भाई, बोलो बच्चों, नॉट, इज इट विजिबल? AB is equal to 8, BC is equal to 10, CA is equal to 12, ये आपको गिवन है। खड़िए मेरी प्रैक्टिस लगे रहिए।
सर ये क्या वैल्यू आ रही है एडीबी और सीएफ की? किसकी बेटा, इस क्वेश्चन में? सर इस वाले क्वेश्चन इंस्क्राइब्ड वाला। अच्छा, क्या निकाली आपने? बताइए, तब मैं बताऊं यहां से, आंसर तो मेरे सामने है इसका। एडी की वैल्यू क्या आई आपकी, बताइए। इसमें एलिमिनेशन में ही कलाकारी है, इक्वेशंस तो आप बना ले जाओगे, उनको सॉल्व करने में ही असली कलाकारी है। आज ट्राई करिए, नहीं आएगा तो बताऊंगा इसको, ठीक है? हिंट देने को हिंट दे सकता हूं, हिंट दे दो इसकी। नहीं सर, रहने हाँ, दीजिए। थोड़ा सा इसमें जूझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। और मजे की बात यह है कि आप इक्वेशंस बनाने के बाद जब सॉल्व करने बैठेंगे, वहां पर एक रास्ता बहुत अच्छा है, उसको आप लगा लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और वो रास्ता ये है कि जो तीन इक्वेशंस आपकी एक्स वाई जेड में बनेंगी, आप इसको अननोन को मानेंगे ना, एक्स वाई जेड तीन चीजें अननोन है, ए डी बी और सी एफ। इनको आप अलग अलग एक्स वाई और जेड मान के फिर इसमें रखेंगे तो कुछ आपको लेंथ इक्वल मिल जाएगी। जैसे बी इज इक्वल टू बी डी, तो मान लो बी को हमने वाई मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो बी डी भी वाई हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से जब आप काम करेंगे तो आपको एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू समथिंग और जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा, है ना? फिर आप क्या करोगे, तीनों को ऐड कर दोगे, तो आपकी एक इक्वेशन फाइनल बनेगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड में। उसमें से जाकर आप जब सब्ट्रैक्ट करना शुरू करोगे एक एक इक्वेशन, तब आपकी वैल्यूज निकलना शुरू, ठीक है? इस क्वेश्चन में तो चाबी, सर सेकंड वाला कैसे हुआ था? सेकंड मतलब वाला, ये जो हाँ। दिख रहा है ये D1 और D2 वाला। हाँ सर, ये D2² इक्वल C2² अच्छा, प्लस एक बात D1²। बताओ, इसको देख के क्या नजर आ रहा है? इसको देख के ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाइथागोरस लग रही है, क्यों भाई? हाँ बोलो, सर, लग रही है। है ना? एक इंडिकेशन ये है कि ये कहीं ना कहीं पाइथागोरस लग रही है। अब जरा ध्यान से देखो, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर डालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। छोटे वाले सर्किल की रेडियस क्या है? D1 है। ये क्या है बेटा? D1। यस सर। और हाँ, ये हो गई आपकी D1। और इसके बाद जरा इसको जोड़ो OB को। सर वो D1 और D2/2 मान के कर लेंगे पाइथागोरस लगा के। हाँ, अच्छा ये भी हाँ देखो, सर, वो ये लगाया D1 है नहीं, मतलब। बिल्कुल वो बहुत तो सही समझ में है। आ गया था, D1/2 D2/2। हाँ, ये D1/2 और D2/2 होगा, क्योंकि ये तो डायमीटर्स है ना। इस क्वेश्चन में यही गलती होने का बस चांस है आपका, D1/2 ये हुआ, D2/2 ये हो गया, है ना? और फिर आप पाइथागोरस लगा के ट्राई करिए, तो आपका पीबी निकल आएगा। जब पीबी निकल आएगा तो उसका डबल कर दीजिए, या हो सकता है इसी रिलेशन से निकला है, ट्रायंगल ओपीबी में पाइथागोरस लगाने से। मैंने भी इसको सॉल्व नहीं किया है अभी, केवल मुझे सर दिखाई पाइथागोरस दिया। से ही आ जाएगा। हाँ, मैंने केवल इसको दिया है आपको, क्योंकि क्वेश्चन मुझे थोड़ा अलग तरह का लगा, इस वजह से दिया है कि अचानक अगर कहीं पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएं एनुअल में मान लीजिए, या इसमें ही, तो आप लोग घबराएं ना, आपको लगे कि हाँ यार, इस तरह का काम तो हम करके देख चुके हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन लगाने के ये फायदे होते हैं हमको, डिफरेंट क्वेश्चन जब हम लगाते हैं तो उससे हमारी थोड़ा सोच जो है वो खुलती है, बढ़ती है, अप्रोच हमको कई एक पता चलती है। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, जिन बच्चों को नहीं आएगा ऑनेस्टली मुझे बताएंगे, कल मैं फिर इस क्वेश्चन को आपको लगवा दूंगा, ठीक है? ये बात मैंने आज इसलिए छोड़ रखा है कि आज थोड़ा आपको माथा पच्ची करिए इसमें। प्लीज किसी से सोल्यूशन मांगिएगा नहीं, अपना दिमाग खुद लगाइएगा, खासतौर से वो बच्चे जो थोड़ा सा मीडियम लेवल वाले हैं। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा अपनी खोपड़ी को आप लगाइए, थोड़ा जूझिए, जब जूझेंगे तभी दिमाग खुलेगा, नहीं तो सोल्यूशन देख लेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। ये जरूर बता दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन का एक स्पेशल तरीका है जो बहुत काम आएगा आगे, उसकी पहचान भी आपको सिखा दूंगा कि हाउ टू रिकॉग्नाइज ऐसी सिचुएशन को हम कैसे पहचाने, और उसी सिचुएशन में वो तरीका लगेगा। नोट कर लीजिए, लीव कर जाइए। कल हम लोग सर्किल में ही एक दो क्वेश्चंस लेंगे, और कल हमारा दिमाग ये कह रहा है कि कल हम लोग सर्किल के साथ कुछ एपी के बढ़िया क्वेश्चंस करें, ठीक है?
और फिर मुझे याद दिला सर दीजिए। 90% मेरा सॉल्व हो गया ये वाला फर्स्ट जो आप आखिरी वाला दिए हैं। बढ़िया, अच्छी बात। जस्ट 2 लाइन में आंसर आने वाला है जस्ट। चलो अच्छी बात है। इसीलिए उतने ही क्वेश्चन दिए जितने आप लोग मेरे सामने कर सकें, मेरी क्लास में आप कर सकें। और पढ़ते रहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं जो मेरी निगाह से बच जा रहे हैं, कुछ बुक के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज सर्किल में खास तौर से ज्यादातर बुक से ही आता है, एनसीईआरटी की। ठीक है, ये तो आपका थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए दे दिया है, नॉर्मली पूछा जो है बुक से ही जाता है सर्किल, इसलिए सर उसको। हाँ सर ये जो आपने ये वाला क्वेश्चन दिया है इंस्क्राइब्ड वाला, इसमें 3 हाँ इक्वेशन बना दी, मैं उसको हाँ ऐड कर दिया सर, अब हाँ आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, तो सुनो, दिमाग लगाओ ना। आप जब ऐड करोगे तो आपको ऐसी चीज मिलेगी, देखो आपको ऐसी चीज मिलेगी 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दिस अपॉन 2। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो अब आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू समथिंग, और एक आपके पास होगी y प्लस जेड इज इक्वल टू समथिंग। आप माइनस कर देंगे। ठीक, ये खत्म हो जाएगा, सीधे x निकल आएगा। ऐसे ही आप बारी बारी से एक बार और y प्लस जेड वाली सब्ट्रैक्ट की, दूसरी बार x प्लस वाई वाली सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो z निकल आएगा। दो वैल्यू निकल गई, तुरंत इसमें रख दीजिएगा यहाँ जो x प्लस वाई प्लस जेड वाली। यही कलाकारी है इस क्वेश्चन की, बस मास्टर की ही है इस क्वेश्चन की। और जहां आपको ऐसी सिचुएशंस मिले, 3 इक्वेशंस इस तरह से मिले कि x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, y प्लस जेड इज इक्वल टू समथिंग और z प्लस एक्स इज इक्वल टू समथिंग, सबसे बढ़िया तरीका ये कि आप एक बार तीनों को ऐड कर दीजिए और एक नई इक्वेशन बना लीजिए, वो आपको हेल्प करेगी। ठीक, नोट करिए, लीव कर जाइए, कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ।